जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कभी कभी जिंदगी के सवालों का जवाब ना सीधे शब्दों में नहीं होता, हमारी ऊर्जा में, ग्रहों की चाल में या ग्रहों की बात में मिलता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के संकेत समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रहों की बात को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखें ताकि हम आपकी ऊर्जा को समझते हुए आपका सटीक राशिफल हर हफ्ते आपके लिए लेकर के आ सकें। ये राशिफल जो है ये खास है क्योंकि इसमें हम अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अपनी इंट्यूशन से भी देखकर बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने जमाने में ज्ञानी और सिद्ध लोग केवल ग्रह को देखकर नहीं, इंसान की ऊर्जा को समझ के भी बता देते थे। इसलिए हमारी रीडिंग्स में गहराई भी होती है और एक्यूरेसी भी, और ये लोग दिल से महसूस करते हैं और हमारा साथ देके के हमें बताते भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 सालों से हर गुरुवार मैं फ्री एस्ट्रोलॉजी का दरबार आयोजित करती रही हूँ, जहां परामर्श और सरल उपाय निशुल्क दिए जाते हैं। और ये प्रथा आज भी कंटिन्यू है, बस क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं काफी व्यस्त रही, लेकिन सेवा हमारे गुरुमा फाउंडेशन में कभी नहीं रुकी। थर्सडे के दिन हम एक अनुभवशाली एस्ट्रोलॉजर को आपके लिए उपस्थित कराते हैं, जो वैसे तो एक कुंडली देखने के 6,000 रुपए लेते हैं, लेकिन हर गुरुवार थर्सडे को दरबार के दिन वो सभी लोगों से बिल्कुल निशुल्क मिलते हैं, एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। ये गुरुमा फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया जाता है। अगर आप भी चाहें तो अपने जीवन के प्रश्नों का हल ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, इस गुरुवार आ सकते हैं बिना टोकन लिए गुरुमा फाउंडेशन में 16/24 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये दरबार आयोजित किया जाता है। केवल भगवान शनिदेव और नवग्रह देवताओं को चढ़ाने के लिए कुछ फल और प्रसाद की व्यवस्था लेते आइएगा, ताकि वो भगवान जी को चढ़ा के प्रसाद रूप में आपको दिया जा सके। क्योंकि हो सकता है जिस जवाब को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसका संकेत आपकी ग्रहों में पहले से ही लिखा है। एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, 27 मार्च को भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। थोड़ी सी समस्या अभी सिलेंडर को लेकर के दिल्ली में जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी भंडारा आयोजित करेंगे। अगर पका हुआ खाना नहीं बांट सके तो फल इत्यादि जो चीजें होती हैं वो जरूर वितरित की जाएंगी। जो भी लोग आना चाहते हैं, जहां पहले दरबार लगता था 25/28 वेस्ट पटेल नगर, वहीं पर भंडारा होगा, वहां आके आप सहयोग कर सकते हैं, अपने हाथ से प्रसाद बांट सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ पे बांटा जाता है, मजदूरों को बांटा जाता है, तो आप खुद आकर के भी बांट सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं फिर भी हमारी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं तो गुरुमा फाउंडेशन का स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, उस पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं, अपना एप्रिसिएशन, अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। चलिए अब आपका इस हफ्ते का राशिफल देखते हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में किसी का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ये किसी के लिए नजर आ रहा है, या आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है इस समय में, ये भी किसी के लिए जो है वो नजर आ रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन का टाइम है और थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी लग रही है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना, उसमें मन नहीं लगेगा। थोड़ा सा अकेला अपने आप में रहने की मन जो है वो आपका ज्यादा करेगा। इस समय में आप का जो है स्पिरिचुअल नेचर और ज्यादा निखर के आएगा। कैसे, मतलब आप और ज्यादा किसी साधना में जा सकते हैं, किसी पूजा पाठ में जा सकते हैं, किसी और ज्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, इंट्यूशन पे काम कर सकते हैं, और ज्यादा आपको चीजें जो है वो एनर्जी फील हो सकती हैं, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, भक्ति बढ़ सकती है, कृपा महसूस हो सकती है कि आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप पे कितनी कृपा है, उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली लग रही है। इस समय फैमिली का आप बहुत बड़ा सपोर्ट बनेंगे और कहीं ना कहीं छत्र छाया अपने पूरे परिवार पे आपकी रहेगी, या उनका ख्याल बहुत ज्यादा रखेंगे, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। फाइनेंशियली समय अच्छा है, कुछ बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। इस समय अगर आप किसी भी चीज पे मेहनत करेंगे वो आगे फ्यूचर में आपको जो है
वो रिजल्ट देगा। तो इसलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, इस टाइम पे मेहनत स्टार्ट कर दीजिए ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल जाए। थोड़ा सा एक स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए है, आपके हाथों से जो है इस समय में कुछ ऐसी चीजें गिर सकती है, कॉफी गिर गई, चाय गिर गई, कोई लिक्विड ऐसा गिर गया, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर गई, तो वो थोड़ा ध्यान से ग्लासेस वगैरह या कप वगैरह ध्यान से रखिएगा। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई तंग कर सकता है। कोई तो है जो आपकी कमियां निकाल रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, जो आपसे लड़ाई करना चाहता है, जो आपको से जेलस है, जो अननेसेसरीली आपको नीचा दिखाना चाहता है। कुछ वहां पे प्रॉब्लम है व्यक्ति से, इसे इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर करेंगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। वैसे ढूंढता रहेगा या रहेगी कोई ना कोई बहाना, लेकिन उनको इग्नोर कीजिएगा। आपको एक्चुअली उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ भी नहीं रहा, आप अपनी मस्ती में जिएंगे, मस्ती में काम करेंगे, इस तरह की एनर्जी लग रही है। थोड़ा सा जो जॉब में जो लोग हैं उनकी ओवर स्पेंडिंग दिखाई दे रही है। करेंगे तो किसी अच्छे काम में और अच्छी खुशी के लिए स्पेंड करेंगे, लेकिन आप 3 रुपए कमाएंगे तो 6 रुपए आपके स्पेंड होंगे। इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है, और थोड़ा सा उसकी आप पब्लिसिटी भी करेंगे जिसकी वजह से लोग जेलस होंगे। वो एक चीज जो है वो नजर आ रही है। बात करें इस समय में कोई अच्छी कंपनी से अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है, किसी अच्छी कंपनी से कोलैबोरेशन हो सकता है, किसी अच्छी कंपनी में आपको कोई जो है परसेंटेज मिल सकती है। मतलब अगर आप इस तरीके का कोई कार्य करते हैं तो वहाँ किसी से आप बात करेंगे ना, नॉट जस्ट फॉर जॉब। अगर आप वहां पे किसी स्टार्टअप में जाके ऐसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा समय है, आपको कोई हायर कर सकता है ऑन परसेंटेज बेसिस। ऐसा भी जो है वो काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। दूसरा, इस समय में अगर इंटरव्यू कहीं देने चाहेंगे, हार्ड इंटरव्यू होगा, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेंगे। जॉब मिलने के चांसेस जो है वो 80% बन जाएंगे। बात करें बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में कंज्यूस हो जाएंगे। यानी जिन चीजों में आपको पैसा लगाना है, जिन चीजों में आपको पता है, एक तो किसी का लग रहा है मशीन वगैरह खराब हो गया, बस रिपेयर करा के चला रहे हैं, कोई गाड़ी वाड़ी खराब हो गई है, बस रिपेयर करा के चला रहे हैं। आपको पता है पैसा चाहिए, उसमें ढंग से ठीक कराना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। तो वो कंजूसी की वजह से जो है वो थोड़ा सा आपके काम पे उल्टा फर्क आएगा। आप उसको किसी तरीके से ठीक करवा लेंगे तो उससे और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो एक ये चीज जो है वो किसी के लिए नजर आ रही है। तो थोड़ा सा बिजनेस में बिजनेसमैन कंजूस हो रहे, होना नहीं चाहिए, करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस समय जितनी सारी मीटिंग ले सकें लीजिए। अगर कोई एक्सपोर्ट का काम है, इंटरनेशनल काम है, बाहर कुछ भेजने का काम है, दूसरी सिटी का काम है, लीजिए, आपको फायदा करेगा। प्लस दूसरा, इस समय में आप जितना हो सके लोगों के साथ मीटिंग कीजिए, मीटिंग से आपको कुछ ना कुछ हल, फायदा, पैसा मिलेगा। इस हफ्ते लोगों के साथ क्या क्या चीजें हुई, कैसे ये राशिफल उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, और हर हफ्ते जब राशिफल देखते हैं तो कैसे उनकी लाइफ इससे बदलती है। कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका राशिफल देखेंगे। गुरु माँ, आपके चरणों में प्रणाम। आप सब कुछ सही बताती हैं। गुरु माँ, काश मैं आपसे मिल पाती, लेकिन मैं गांव में रहती हूँ। मेरे लिए आप भगवान का ही रूप हैं। आप जो भी बताती हैं वह बिल्कुल सही होता है। लव यू गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भविष्यवाणी करती हैं वह एकदम सच्ची होती है, और YouTube पर बहुत से लोग जो कहते हैं वह सच नहीं होता। मैं आपको पिछले 1 साल से सब्सक्राइब करके रखा है। आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास आता है और मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ। मेरी राशि तुला राशि है। धन्यवाद गुरु माँ। आप आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है वह पहले से ही बता देती हैं। आपकी भविष्यवाणी एकदम सही होती है। गुरु माँ, जब मैं आपकी बातें और आपके विचार सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा फिर से जन्म हुआ हो। ऐसा महसूस होता है कि आप ही मेरी अपनी हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कृपया हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हर हर महादेव गुरु माँ, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। आप जो भी बताती हैं वह एकदम सटीक होता है। गुरु माँ, मैं असम से हूँ। मैं पिछले 3 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बातें बहुत सटीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ, आपकी हर बात बिल्कुल सही होती है। जय शनिदेव, जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ, मैं पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। मुझे आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं होता। लव यू गुरु माँ। गुरु माता जी, आप जो भी बोलती हैं वह बात सच हो जाती है। मेरी राशि में आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। गुरु माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपकी सारी कही हुई बातें सच होती हैं। जय श्री कृष्णा। सच में गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। आपने मेष राशि वालों के बारे में कहा था कि उन्हें नई नौकरी का मौका मिलेगा, नई जगह से ऑफर आएगा। सच में गुरु माँ, मुझे नई नौकरी का ऑफर मिला है।
हर हर महादेव गुरु माँ, आपकी बात एकदम सच है। मेरे इंस्टा पर बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। सिर्फ 3 दिन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू माँ, मैं दिल से कहती हूँ, आप बहुत सच कहती हैं। सच में गुरु माँ, ऐसी मैजिक मेरी लाइफ में कर दीजिए। आपकी हर बात तो सच होती है, ये बात भी सच हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, मेरी लाइफ में भी मैजिक होगा। इस समय में किसी को कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है या कोई रिकमेंडेशन आपको अच्छी आ सकती है। कोई आपका नाम रिकमेंड कर सकता है किसी हायर ऑफिशियल में, किसी हायर गवर्नमेंट के साथ, किसी गवर्नमेंट कंपनी में, किसी गवर्नमेंट की बॉडी में। मतलब कुछ तो है जहाँ कोई हाई रैंक का पर्सन, रेप्यूटेड पर्सन, उसको आपका रेफरेंस दिया जा रहा है और वहां आपको काम करने का मौका जो है वो मिलेगा किसी को निकाल के, या किसी और का मौका उनकी गलती से आपको मिलेगा। एक ये चीज भी बड़ी स्ट्रांगली नजर आ रही है। बात करूं मैं अगर लव एंड रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा भटकाव दिखाई दे रहा है इस समय में। रिलेशनशिप में होते हुए कोई और पसंद आ सकता है, वो व्यक्ति भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो भी रिलेशनशिप में या मैरिज में है, आप भी रिलेशनशिप में या मैरिज में है, लेकिन वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो वो थोड़ा एक गड़बड़ सिचुएशन लग रही है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फाइनेंशियली पार्टनर को इस समय में हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे रिलेशनशिप में हैं। इस समय में आपको कोई व्यक्ति तो है, या तो वो आप अपने पार्टनर के एसएमएस पढ़ेंगे, मैसेज पढ़ेंगे, व्हाट्सएप पढ़ेंगे, या वो आपके पढ़ेंगे, उसको लेके कलेश हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो काफी खुश लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसी चीज को लेकर तो वो बहुत खुश लग रहे हैं। कोई उम्मीद जो है वो उनकी लाइफ में आएगी, कोई उनको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है, इतना कि वो उससे ऑब्सेस हो सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा उन्हें लाइक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो सकते हैं कि हमें तो यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का लव जो है मैरिज में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में मैरिज के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बातचीत चल रही है, तो इस हफ्ते मैच्योर होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस समय में किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आप कोई जो है बेल्ट या पर्स खरीद सकते हैं, ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। शर्ट भी खरीद सकते हैं। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या है कि आपको रात में किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है, बेड पे सोने में दिक्कत हो सकती है, बेड की पोजीशन आपकी ऑकवर्ड हो सकती है, नींद नहीं आएगी, लेटते ही बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सोएंगे नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी, या रात में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी आपको, उसकी वजह से नींद नहीं आएगी, या बॉडी में आपकी कोई दिक्कत होगी, उसकी वजह से नींद नहीं आएगी। पैरों में सूजन काफी लोगों की बढ़ती हुई इस समय में नजर आ रही है, ये भी एक सिचुएशन दिख रही है। अगर पेट है घर में, पता नहीं अचानक से आपके पेट को आप पे इतना प्यार आएगा, बहुत ज्यादा वो आपकी लिकिंग, आपको चाटना, बहुत ज्यादा वो इस तरीके से आपके क्लोज आ सकते हैं। और या आपके फैमिली में अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसके साथ बहुत ज्यादा ही जो है वो पेट इस तरीके से कर सकते हैं, उनका ख्याल रखिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो टीचर उनके लिए बहुत अच्छी होंगी। खास कोई टीचर हैं, उनको मोटिवेट करते हुए, उनको ध्यान देते हुए, अपने बच्चे की तरह उनका टेक केयर करते हुए, उनको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर एग्जामिनेशन है तो मॉरल बहुत हाई रहेगा और अच्छे से आप वो कर पाएंगे। इस समय में करियर चूज करने का भी ऑप्शन किसी की लाइफ में आ सकता है, और बहुत अच्छा चूज करेंगे। आपको वही चूज कीजिएगा जो आपको सच में पसंद है, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रेशर भरा टाइम तो हो सकता है, थोड़ा सा नर्वस और प्रेशर का टाइम है, लेकिन आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। मार्च का आखिरी हफ्ता है, भगवान करे आप पर पूरी कृपा बनी रहे, कोई दिक्कत आपको ना आए, हर विपत्ति से भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।